उपस्थित हूँ बक्सर जिला के नई बाजार में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये चर्च है। डेंटिंग पेंटिंग करके कितना सुंदर नज़ारा बनाया जा रहा है, यानी कि ऊपर से जो है कि डेकोरेशन का तैयारी चल रहा है, डेकोरेशन भी लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, देख लीजिए माँ मरियम है, ईसा मसीह का 24 दिसंबर की रात को जन्म। फादर आनंद जी, इनसे हम बातें करेंगे। वाकई पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के नई बाजार में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये चर्च है, जो कि संत मेरी उच्च विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है कि थोड़ा घुमा दीजिए, क्योंकि अब जो है कि आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर के रात यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालांकि विशेष चर्चा करेंगे, फादर जी से हम बातें करेंगे, मिलेंगे। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि पूरा जोर शोर से तैयारियां चल रहा है और इसमें जो है कि सभी लोग एकजुट होकर के मिलजुल करके जो है कि 25 दिसंबर बड़ा दिन के नाम से मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। और बहुत सारे मसीही लोग जो है कि केक काटते हैं यीशु मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। आइए इसमें हम बातें करेंगे, वाकई जो है कि फादर जी क्या कहते हैं। हालांकि हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए डेंटिंग पेंटिंग करके कितना सुंदर नज़ारा बनाया जा रहा है, यानी कि ऊपर से जो है कि डेकोरेशन का तैयारी चल रहा है, डेकोरेशन भी लगाया जा रहा है। और आज के रात यहाँ पर तमाम प्रकार के जो है कि गीत संगीत और जो है कि बहुत सारा चीज़ दिखाया जाता है। नाटक के माध्यम से भी तमाम प्रकार की चीज जो है कि दिखाया जाता है। यहाँ पर दिखा दीजिए, ये जो है कि कितना सुंदर नज़ारा जो है कि बनाया जा रहा है। डेकोरेशन एकदम हालांकि जो है कि तैयार किया जा रहा है, डेकोरेशन लगाया जा रहा है। रात को यदि आते हैं आप यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है कि बाग बगीचा भी लगाया गया है और ये यीशु मसीह का जो है कि चर्च जो है कि ईसाइयों के लिए, हालांकि मसीही जितने भी मसीही लोग हैं उनके लिए ये चर्च है। और 24 दिसंबर की रात यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उसको लेकर के 24 और 25 तारीख को जो है कि बड़ा दिन हो जाता है, यानी कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड मनाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं नई बाजार के चर्च में और देखिए ये है और यीशु जी को जो है कि अपने गोद में ली है। ये इसके अंदर जाइएगा तो ये भी डेकोरेशन जो है कि बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखेगा। रात को आइएगा आप लोग तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। यहाँ का जगह जो है कि डेकोरेशन से पूरा सजा दिया गया है। यहाँ पर दिखा दें हम, यहाँ पर भी वही चीज़ है, देख लीजिए माँ मरियम है, यूसुफ है, यानी कि ईसा मसीह का 24 दिसंबर की रात को जन्म हुआ था। पूरा विश्व जो है कि 25 दिसंबर बड़ा दिन के नाम से मनाता है और जन्मदिन इनका मनाया जाता है धूमधाम के साथ, केक काट करके। यहाँ पर जो है कि मसीही लोग आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि कैंडल जलाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब जन्म लिए थे तो पूरा लाइट हो गया था, यानी कि वो पूरा प्रकाशमय हो गया था, जिसको लेकर के कैंडल जलाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, कितना सुंदर नज़ारा है। वो आप देख रहे हैं स्वर्ग दूत जिसे कहते हैं, स्वर्गदूत के रूप में आप देख पा रहे हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर थोड़ा आ जाइए, यहाँ पर भी जो है कि दिखा दें। शायद माँ मरियम है और यीशु को अपने गोद में खिला रही हैं, जैसे कि हर माँ अपने बेटे को गोद में लेकर के खिलाती है, उसी तरह यहाँ पर दिखा दीजिए माँ मरियम है और गोद में लेकर के खिला रही हैं। और आज की रात यानी कि 24 दिसंबर की रात जो है कि ईसा मसीह जन्म लिए थे, उनको बहुत कष्टमय जन्म हुआ था, यानी कि चरनी में। लोग कहते हैं, बाइबल भी कहता है कि चरनी में उनका जन्म हुआ था। हालांकि क्या है सच्चाई, हम बातें करेंगे। यहाँ के जो फादर जी हैं, फादर जी से हम बातें करेंगे, कुछ क्या कहते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं फादर जी से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं
कैथोलिक चर्च के फादर आनंद जी, इनसे हम बातें करेंगे। वाकई जो है कि 25 दिसंबर की रात यीशु मसीह जन्म लिए थे या 24 दिसंबर की रात, इस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी साहब बहुत सारी बातें होगी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और क्या कहिएगा सर, 24 दिसंबर की रात यीशु मसीह जन्म लिए थे या 25 दिसंबर? हम लोग जैसे कि मालूम है, हम लोग 25 दिसंबर को अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त का, जिनको हम मसीह मानते हैं, हमारे मानव जाति के लिए मुक्ति कमाए, ऐसा हमारा विश्वास है। उनका जन्म हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। आज जहाँ तक आपकी जो प्रश्न है कि 24 रात को मनाते हैं या 25 रात को मनाते हैं, आप जानते हैं कि 24 रात के बाद यदि आप 1 बज गया 2 बज गया तो आप 25 के तारीख में प्रवेश कर जाते हैं। तो हम लोग का जो प्रभु यीशु का जन्म उत्सव होता है, गिरजा में जो हम लोग बलि चढ़ाते हैं, रात्रि में चढ़ाते हैं, ये मानते हुए कि हम लोग 25 के दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग सुबह की बेला में भी 25 की सुबह की बेला में हम लोग प्रातः करीब हर एक चर्चों में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्या कहिएगा जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 25 दिसंबर एक दिन के बाद आने वाला है, क्या कहिएगा लोगों से, क्या आपका संदेश रहेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर एक पर्व, जैसा कि कोई भी धर्म में हो, हर एक पर्व में खुशियाँ, त्यौहार, हर्षोल्लास मुख्य संदेश रहता है। हमारे पर्व का भी मुख्य उद्देश्य है लोगों में सुख शांति की कामना। जो शांति लेकर प्रभु यीशु आए हमारे धरा पर, हम ईसाइयों का विश्वास है कि प्रभु यीशु ईश्वर का रूप लेकर के आए, मानव शरीर में जन्मे और लोगों को शांति का जीवन, प्रेम का जीवन, भाईचारे का जीवन जीना सिखलाए हैं। तो वो संदेश हम लोग हर वर्ष प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हर एक परिवार के लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को हम लोग स्वागत करते हैं और खुशियाँ, प्रार्थना, लोगों के जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं पूरे समाज के लिए। जैसे कि आपने सुना, पूरे समाज के लिए सुख शांति का कामना कर रहे हैं फादर जी। और जो है कि 25 दिसंबर के 12 बजे के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जिसको लेकर के 25 दिसंबर और 24 दिसंबर दोनों दिन मनाया जाता है। रात में 24 दिसंबर की रात में जो है कि यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी रात को, यहाँ पर क्या क्या दिखाया जाएगा? हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म को एक छाया के रूप में दिखाते हैं, जैसा कि हमारी प्रथा रही है। गौशाला बनाते हैं, तो विश्वास है कि प्रभु यीशु का जन्म गौशाले में हुआ था, जो कि उनके माँ पिताजी का जब गए थे नामांकन के लिए, तो उन लोगों को सराय में जगह नहीं मिली थी, तो किसी व्यक्ति ने उनको जगह दिया गौशाले में और वहां पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उस तथ्य को, उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हम लोग अपने चर्च में गौशाला मनाते हैं। वहां पर आप देखेंगे गौशाले में तो प्रभु यीशु के माता पिता, जो पालक पिता हैं संत जोसेफ और माँ मरियम जिन्होंने जन्म दिया है, उन दोनों के मूर्ति आप देखेंगे। उनके साथ साथ जो गौशाले में बाकी जीव जंतु होते हैं, उनकी भी मूर्ति आपको मिलेंगी। आपने क्या कहा? नाटक के रूप में जो दिखाया जाए? जी, नाटक रूप में हम लोग दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ मंचन करने का योजना नहीं है। लेकिन जरूर हम लोग जब भी सेलिब्रेट करते हैं सामाजिक स्तर पर लोगों के सामने, तो हम लोग झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं, यीशु के जन्म के झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं। कैरल्स गीत गाया जाता है, यानी यीशु के जन्म का, जो किसी बालक के जन्म का जो गीत होती है, प्रभु यीशु के जन्म का हम लोग गीत गाते हैं। लोगों का कहना है आज भी परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, क्योंकि कहा जाता है कि उनको जो है कि सूली पर चढ़ाया गया, फ्राइडे को सूली पर चढ़ाया गया और सैटरडे बीच पड़ा और जो है कि संडे को जी उठे। जी, तो वो जी उठाने की पर्व है, उसको हम लोग बाद में मनाते हैं, पास्का पर्व बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो वो पर्व करीब आपको हम लोग अप्रैल मई में मनाते हैं, तो उसको ईस्टर बोलते हैं, जो प्रभु के जी उठान का पर्व होता है। ये प्रभु यीशु के जन्म का पर्व है। तो ये हमारे दो मुख्य पर्व है, ईसाई समाज का जो दो मुख्य पर्व है, क्रिसमस, और जहाँ पर प्रभु यीशु के जन्म दिवस मनाते हैं, और ईस्टर है जो हम लोग करीब मार्च अप्रैल के महीने में, मई में मनाते हैं। उस समय यीशु के मृतकों में से जी उठने का पर्व मनाते हैं। हम लोग ऐसा विश्वास है कि यीशु आत्मा और शरीर के साथ जी उठे थे, वो हम लोग पास्का पर्व मनाते हैं। पास्का पर्व मनाते हैं। और जो है कि 25 दिसंबर आने वाला है, और 25 दिसंबर जो है कि पूरे मसीही लोग पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हर जगहों पर जो है कि केक काट कर, क्या सब केक काट करके कैंडल जला करके मनाया जाता है। केक बनाने का ये तो तरीका है। ऐसा सोचिएगा तो प्रभु यीशु के जन्म दिवस में कोई केक सब तो नहीं था,
लेकिन खुशियाँ मनाने का एक माध्यम बन जाती है। केक बन गया है, केक को मोमबत्ती जला करके, चूंकि प्रभु यीशु को हम लोग ज्योति मानते हैं, प्रकाश मानते हैं, तो ज्योति जलाना इस बात का प्रतिबिंबित करता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ज्योति है, प्रकाश है, जो दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए आए। माने उनका शिक्षा प्रकाश है, उनकी जीवन गाथा प्रकाश है कि आप कैसे गरीबों के लिए, जो लोग समाज में ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए एहसास दिलाना कि ईश्वर उनको भी बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए ईश्वर के दिल में कहीं ज़्यादा प्यार है। गरीबों के लिए, दरिद्रों के लिए, वांछित लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर के दिल में अधिक प्यार है। प्रेम ईश्वर, यानी कि प्रेम सबसे करते हैं ईसा मसीह, क्योंकि हमारे पापों के लिए जो है कि वो स्वयं अपने आप को सूली पर चढ़ा दिए थे। और जब सूली पर चढ़ाया गया तो उस वक्त एक वचन कहे थे वो फादर, जिसे हम सुनना चाहेंगे। क्या कहे थे सर? प्रभु यीशु की वो महान शिक्षा है, जब उन्होंने सूली पर चढ़ते समय भी, टंगे रहते समय भी अपने शत्रुओं के लिए उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, ये जो पाप इन्होंने किए हैं, ये पाप इन पर नहीं लगाना, ये दुश्मनों को माफ करना, जो आपको सता रहे हैं उनको माफ करना। मैं सोचता हूँ कि इससे बड़ी शिक्षा क्या हो सकती है। जी, ये जो है कि जब सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इन्हें माफ़ करना, क्योंकि जो है कि ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये अनजान में सारी गलतियाँ कर रहे हैं। हालांकि 25 दिसंबर आ रहा है, खुशी का पर्व है और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के मनाते हैं। और जो है कि इस वीडियो को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।